नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमय त्रिपाठी और प्रस्तुत है चंदा मामा 1958 फरवरी माह में प्रस्तुत कहानी लोभी। किसी देश में एक गरीब रहा करता था। वह आसपास के गांवों में भीख मांगकर गुजर किया करता था। खेतों में जब काम होता तो कुली मजदूर अपने खाने में से थोड़ा बचाकर उसे दिया करते, नहीं तो उसे कुछ ना मिलता। घर पर घर भीख मांगता तो कुत्ते काटने दौड़ते, कुछ खाने को ना मिलता। वह कई दिनों तक भूखा तड़पता रहता। एक साल उस भिखारी की यही हालत हुई। 2 दिन उसने खाना न खाया था। वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम के लिए निकला। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मिला। अरे भाई, तुम्हारी पीठ पेट एक हो गई है, लो यह चने का दाना लो। उसने उसे एक चना दिया। क्या इससे पेट भर सकेगा? भिखारी ने पूछा। अगर इसे तुम खाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? यदि यह तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें हर कोई आतिथ्य देगा, तब मुझे खाने के लिए दर दर ना भटकना पड़ेगा, बूढ़े ने कहा। बाद में दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। अंधेरा होने पर भिखारी एक गांव में पहुंचा। उसे एक घर के सामने खड़े होकर कहा, थोड़ा खाने थोड़ा खाने को दीजिए। तुरंत घर का मालिक बाहर आया। भिखारी को देखकर वह जान गया कि वह उसके गांव का न था। उसे अंदर ले जाकर पेट भर खाना खिलाया। आज रात हमारे घर सो सकते हो, इस अंधेरे में कहाँ जाओगे? घर के मालिक ने भिखारी से कहा। भिखारी बड़ा खुश हुआ। उसे कभी किसी ने इतने आदर के साथ निमंत्रित ना किया था। उसने सोचा कि यह सब उस चने का ही प्रभाव था। उस चने को सिरहाने रखकर वह उस घर के आंगन में आराम से सो गया। सवेरे सवेरे घर के मालिक की मुर्गी भिखारी की सोने की जगह आई। उसने किए हुए आवाज़ के कारण भिखारी उठ गया, परंतु उतने में मुर्गी उस चने को पकड़कर निकल गई। अरे बाप रे बाप, मेरे चने का दाना मुर्गी निकल गई है। भिखारी ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। घर का मालिक यह सुनकर आया। सारी बात मालूम कर लेने के बाद उसने कहा, एक चने के दाने के लिए इतना रोते चिल्लाते हो? चाहते हो तो पाव भर चने दूंगा, लेकर चले जाओ। मुझे पाव भर चने नहीं चाहिए, मुझे मेरा चना ही चाहिए। वह भाग्य का चना है, उसे मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया है, भिखारी ने कहा। पर वह दाना तो मुर्गी के पेट में है, इसलिए यह मुर्गी देता हूँ, ले जाओ, घर के मालिक ने कहा। यह सोचकर कि मुर्गी को बेचने से शहर में 1-1.5 रुपया मिल जाएगा, वह उसे लेकर उस ग्राम से निकल पड़ा। वह उस दिन शहर ना पहुँच सका, इसलिए उसने एक आदमी के यहाँ आश्रय मांगा। उस आदमी ने देना स्वीकार कर लिया। भिखारी ने उस दिन भी पेट भर भोजन किया। मुर्गी को बगल में रखकर सो गया। उसकी आंख लगी ही थी कि मुर्गी आंगन में भाग गई और उस घर की मुर्गियों से झगड़ने लगी। बाकी सब मुर्गियां एक होकर भिखारी की मुर्गी को भगाने लगीं। वह उनसे बचकर एक बछड़े के पाँव के नीचे से भाग रही थी कि बछड़े ने उसे कुचल दिया और वह मर गई। बाप रे बाप, मेरी मुर्गी, मेरी सोने की मुर्गी। भिखारी फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मालिक ने कहा कि वह उसे 2 मुर्गियां देगा, पर भिखारी न माना। उसने बछड़ा देने के लिए कहा। वह आदमी मान गया और उसने उसे बछड़ा दे दिया। बछड़े को साथ लेकर वह शहर की ओर गया। अब उसने शहर में पैर रखा तो शाम हो चुकी थी, इसलिए शहर के बाहर एक बड़ा घर देखकर वहां प्रवेश किया। उस घर वाले से कहा, बाबू, मैं बहुत दूर से चला आ रहा हूँ। इस शहर में मेरा जानने पहचानने वाला कोई नहीं है। क्या आज रात आप अपने घर रहने देंगे? घर वाला मान गया। उस उस दिन उस घर में कोई विशेष बात थी। बहुत से संबंधी आए हुए थे। रात को बहुत बड़ा प्रीति भोज हुआ। भिखारी भी उनके साथ पेट भर खाना खाया। उस गड़बड़ी में हर कोई बछड़े को घास फूस देना भूल गया। रात में बछड़े ने रस्सी खोल ली। घर के मालिक का घोड़ा जहाँ बनता था वह वहाँ चला गया। उसका दाना पानी खाने लगा। घोड़े ने बछड़े को दुलत्ती मारी। बछड़ा तड़प तड़प कर वहीं मर गया। अगले दिन भिखारी घर वाले से लड़ने झगड़ने लगा। घर वाला सीधा साधा था। घर में आए हुए बंधुओं के सामने वह किसी पराये आदमी से झगड़ा मोल लेना न चाहता था, इसलिए उसने अपना घोड़ा भिखारी को दे दिया। भिखारी घोड़े पर सवार होकर दूर वाले शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचने लगा, अब मेरा भाग्य बदल गया है। बूढ़े को दिया हुआ चना बहुत गजब का था। केवल थोड़े थोड़े गधों के पाने से क्या फ़ायदा? केवल घोड़े गधों के पाने से क्या फ़ायदा? इस बार अच्छा घर, अच्छी स्त्री, थोड़ी बहुत ज़मीन जायदाद भी पानी मिल जाए तो उसे घूमना फिरना छोड़कर एक जगह जम जाना है। उस दिन शाम को वह शहर पहुंचा। जब वह एक गली में जा रहा था तो उसे एक धर्मशाला दिखाई दी। उस धर्मशाला के बाहर एक सुंदर सुंदर लड़की खड़ी थी। उसको
देखते ही उसने सोचा कि यदि वह उसकी स्त्री हो सकी तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए वह घोड़े से उतरा। धर्मशाला के मुंशी के पास जाकर उसने जगह मांगी। मुंशी ने भिखारी को एक कमरा दिखाया। भिखारी ने जो लड़की देखी थी वह उस मुंशी की ही पुत्री थी। सिवाय उसके मुंशी को और कोई संतान न थी। अगर उसने उससे विवाह कर लिया तो वह भी उस धर्मशाला में रह सकेगा। घर बार, स्त्री, बाल बच्चे, खाने पीने की सुविधाएं सब कुछ मिल जाएंगी। इसीलिए भिखारी ने धर्मशाला के कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, बाबू, मेरे घोड़े को ज़रा देखभाल कर दाना पानी देना। वह बहुत ही कीमत का घोड़ा है, मामूली घोड़ा नहीं है। क्योंकि उस घोड़े के बारे में मालिक ने इतना इतना कहा था, इसलिए मुंशी स्वयं उसको नाद के पास ले गया। उसको जब तक पानी पीना था उसने पिया। फिर वह मुंशी जरा ऊँघने लगा तो कमरे से वह बाहर भाग गया। मुंशी ने भिखारी के पास आकर जो कुछ गुजरा था कह सुनाया। भिखारी ने गरमाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, इतनी लापरवाही! जानते हो उस घोड़े की क्या कीमत है? उसके लिए जो कुछ मेरे पास था मैंने दे दिया। मेरे घोड़े को अभी ला कर दो। मुझे सवेरा होते ही सरकारी काम पर बाहर जाना है। सवेरा होने दीजिए, मैं जैसे तैसे आपके घोड़े को खोज कर लाऊंगा। मुंशी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें तुम्हारी लड़की ना दिखाई दी तो क्या तुम सवेरा होने का इंतज़ार करोगे? मुझे मेरा घोड़ा उससे लाखों गुना अधिक प्यारा है, भिखारी ने गुस्से से कहा। तो वह इस आधी रात में आप मुझे क्या करने के लिए कहते हैं? मुंशी ने तंग आकर पूछा। मेरा घोड़ा खो दिया इसलिए मुझे अपनी लड़की दो, और क्या, भिखारी ने कहा। मुंशी को गुस्सा आ गया। दोनों लड़ने झगड़ने लगे। मुंशी की पत्नी ने आकर अपने पति से कहा, सारी गलती आपकी है, आप ठहरिए। अगर लड़की को एतराज़ ना हो तो यही कर देते हैं। कभी न कभी किसी न किसी को तो उसको सौंपना ही होगा। अगर चाहोगे भी तो हमें इससे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा। मैं जाकर लड़की की मर्ज़ी मालूम करती हूँ। इस बीच आप लड़िए झगड़िए मत। भिखारी ने सोचा कि भाग्य साथ दे रहा है। थोड़ी देर बाद मुंशी की पत्नी ने आकर कहा, बाबू, लड़की आपसे शादी करने के लिए बिल्कुल नहीं मान रही है, इसलिए मैंने उसे एक बोरे में बांध दिया है। आप उस बोरे को लेकर अभी चले जाइए। रात में आप जहाँ कहीं भी ले जाएं उसे कुछ ना मालूम होगा। इसलिए सवेरे जब आप उसे बोरे से बाहर निकालेंगे तो वह वापस ना आ सकेगी। तब आप उसे जैसे तैसे शादी के लिए मना लेना। भिखारी ने कभी न सोचा था कि ऐसे गुजरेगी। उसे मुंशी की पत्नी की बात पसंद आई। अगर उसने पहले लड़की से शादी कर ली तो फिर दोनों धर्मशाला में जाकर आराम से रह सकते थे। इसलिए बोरा कंधे पर डालकर वह आधी रात को ही निकल गया। बोरा भारी तो न था, पर अंदर एक व्यक्ति के इधर उधर हिलने के कारण उसके लिए उसे उठाना बहुत मुश्किल हो गया। इसके अलावा इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ न दिखता था, रास्ता भी नया था। जैसे तैसे उस बोरे को रखता ढोता रात भर चलकर भिखारी सवेरे एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने बोरा नीचे रखा। उसने बड़ी आशा से उस बोरे का मुख खोला। उसमें से एक बहुत बड़ा कुत्ता निकला और बिजली की तरह उसकी नाक काट कर भाग गया। जो भाग्य चने के दाने के कारण आया था वह वहीं ख़त्म हो गया। कटे नाक पर हाथ रखकर भिखारी फिर भीख मांगता ज़िंदगी गुजारने लगा। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इसका फीडबैक कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।